गाइस फिर स्टार्ट करते हैं टिक टैक टो गेम का पार्ट 2। तो सबसे पहले हम बोर्ड को डिस्प्ले करवाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंट कॉमा में डैश, थोड़ी स्पेस के बाद डैश। ठीक है, प्रिंट करते हैं, उसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, फिर प्रिंट एक्स प्लस डैश प्लस, फिर क्या आएगा, अल्फ़ाबेट आएगा ना, एल ओ प्लस दो अल्फ़ाबेट आ गए। ठीक है, प्लस तीसरा अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसको अब हम रन करके देखते हैं। तो अब हमने सिमेट्रिकल इसको बनाना है। ठीक है, तो जो डैश होगा उसको हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं, नहीं थोड़ा कम स्पेस, दो स्पेस कम, एक स्पेस ज़्यादा, तो सिमेट्री आ गई थोड़ी सी। ठीक है, वैसे ही बोर्ड को सिमेट्रिकल हम बनाएंगे। ठीक है, सिमेट्री आ गई, फिर प्रिंट फिर इन तीन लाइंस को कॉपी और पेस्ट करेंगे। पेस्ट किया, रन किया, फिर दोबारा से पेस्ट किया, दोबारा से रन किया। ठीक है, लास्ट वाली लाइन में इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टिक टैक टो बॉक्स जो है वो रेडी हो गया। अब हम एक्स की जगह ना, क्योंकि बोर्ड है तो एक सेल क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेस्ट बोर्ड। ठीक है, और इसमें हम, क्योंकि 1 2 3 जैसे कीपैड था, हमने वैसे इसको इसकी इंडेक्सिंग करनी है। तो हम पहला जो एलिमेंट होगा वो रखेंगे हम हैश, मतलब कुछ भी ऐसा रख देंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं है, मैटर नहीं है। ठीक है, फिर एक्स ओ एक्स ओ कितने हुए, 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है, 9 एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, बोर्ड का जो फंक्शन होगा ना, इसमें एक बोर्ड वेरिएबल डाल देते हैं और एक्स ओ की जगह ये कहते हैं तो 7 नंबर पे ये होगा। वैसे ही इसको 8 नंबर कर देते हैं और इसको 9, क्योंकि हमने इसको कीपैड फॉर्मेट में करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी हम इसको एक फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट डिक्लेयर करके उस चीज़ से हम रिप्लेस हम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम इसमें वैल्यूज़ एक्स ओ अपनी मर्ज़ी से हम डाल सकें। ठीक है,
4 5 6 1 2 3। ठीक है, तो ये सब हमने इसको कट किया और इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। टेस्ट बोर्ड अब बना दिया हमने। अब हम इसको कॉल करते हैं, डिस्प्ले बोर्ड, ठीक है, टेस्ट बोर्ड। अच्छा, हमने ऊपर वाले को रन नहीं किया अभी तो, इसको रन किया हमने और फिर हमने इसको रन किया, तो ये हमारा टिक टैक टो बॉक्स प्रिंट हो गया। अब हम करेंगे प्लेयर की इनपुट। ठीक है, तो इस पास को हम हटा देते हैं। पहले हमने पहले मार्कर को एज अ ब्लैंक डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, फिर हमने वाइल नॉट मार्कर इक्वल टू एक्स और मार्कर इक्वल टू ओ ठीक है, कॉलन इनपुट मार्कर इक्वल टू इनपुट डालेंगे ना हम प्लेयर की, तो हम क्या ले रहे हैं इनपुट में, प्लेयर 1 डू यू वांट टू बी एक्स और ओ। ठीक है, हमने डाल दिया। और क्या पता जो गेम खेल रहा हो वो स्मॉल लेटर्स में डाल दे एक्स और ओ, तो उस केस के लिए हम अपर केस वाला मेथड हम इसमें लगा देते हैं, ताकि जो भी इनपुट ले वो फिर ऑटोमेटिकली कैपिटल्स में रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल्स में हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो टेस्ट बोर्ड बनाया है वो सब भी हमने कैपिटल्स में लिए हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब इफ मार्कर इक्वल टू एक्स, ठीक है, अगर वो एक्स चूज करता है तो रिटर्न एक्स ओ, एल्स रिटर्न ओ। ठीक है, अब हमने इससे क्या किया कि हमने प्लेयर की इनपुट ले ली। हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन लगा दी कि भाई मार्कर या एक्स के इक्वल होगा, ठीक है, या फिर ओ के इक्वल होगा, और फिर वो यूज़र से इनपुट लेगा कि एक्स चूज़ करना है कि ओ। अगर वो एक्स चूज़ करता है तो रिटर्न एक्स कर दे, अगर उसने ओ चूज़ किया तो ओ को रिटर्न कर दे। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको भी हम रन कर देते हैं। ठीक है, अब हमने इनपुट ले लिया है, अब हमने गेम खेलनी है और हमने मार्कर को प्लेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
प्लेस मेकर, ठीक है। तो उसके लिए हम एक बोर्ड का फंक्शन चाहिए, हमें एक पोजीशन और मार्कर, ठीक है। ये 3 आर्गुमेंट हमने इसमें पास किए। हम क्या करते हैं कि जो बोर्ड होगा ना, बोर्ड क्या था, इस चीज़ का आर्गुमेंट बोर्ड, ठीक है। बोर्ड की पोजीशन, ठीक है, इज इक्वल टू मार्कर, ठीक है। जो बोर्ड की पोजीशन होगी उस पे ही हमारा जो मार्कर का मार्क है वो प्लेस होगा। तो ये हो गया हमारा उसको प्लेस करना, ठीक है। अब इसको हम एक बारी टेस्ट कर लेते हैं। इसको पहले हम एक बारी रन कर लिया। अब हम न्यू सेल बनाते हैं इधर और प्लेस मार्कर इक्वल टू टेस्ट बोर्ड, ठीक है। पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे करेंगे हम, मान लिया 8 पोजीशन, ठीक है। और मार्कर क्या होगा कि हम मार्क क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए हम टेस्ट स्क्रीन के लिए हम डॉलर हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने रन किया लेकिन कुछ शो तो हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि हमने डिस्प्ले वाला बोर्ड का फंक्शन हमें यूज़ नहीं किया। डिस्प्ले बोर्ड, टेस्ट बोर्ड, ठीक है। तो क्या हुआ कि 8 पोजीशन पे अपने आप डॉलर साइन आ गया। अब बाकी तो इसमें डिलीट हुए नहीं, वो पहले जैसे ही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ को चलो फिक्स बाद में करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को फिक्स ऐसे होता था, फ्रॉम पता नहीं आई पाइथन के था कुछ, आई पाइथन करके मॉड्यूल है। तो इंपोर्ट देख लेते हैं ना, क्लियर आउटपुट, ये सिर्फ जुपिटर में यूज़ होता है, ठीक है। इसको दोबारा रन करके हम देखते हैं। इसको एक बार यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर एरर आ गया। तो आई पाइथन नहीं आएगा, आई पाइथन डॉट डिस्प्ले है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं, हाँ ठीक है, ये हो गया रन। आई पाइथन डॉट डिस्प्ले एक मॉड्यूल है, उसमें अगर हम क्लियर आउटपुट वाले फंक्शन को अगर इंपोर्ट करें तो वो क्लियर हो जाती है। तो ये सिर्फ जुपिटर नोटबुक में ही यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से यहाँ पर रन करते हैं। तो अच्छा, इसको रन किया क्या हमने, रन किया है इसको हमने, और फिर हमने इसको रन किया, इसको रन किया और फिर इसको रन किया। तो कुछ हुआ नहीं, अब देखते हैं कुछ होता है कि नहीं इसका, ठीक है। अब हमने विनर चेक करना है गाइज। अब हम विनर चेक करेंगे। तो विनर चेक कैसे होगा कि जब हम x और o को सर्टेन पोजीशन के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर 7, 8, 9 पे सभी x आ गए तो इसका मतलब x हो गया विनर, अगर सभी o आ गए तो o हो गया विनर। तो ऐसे हमें डिफरेंट 1, 3, 1, 4, 3, 7, 8, 9, 4, 5, 6 हमें सभी पोजीशंस लगानी होगी और सभी के लिए कोड करना होगा कि अगर इन सब में मार्क सेम है, ठीक है, तो वो प्लेयर हमारा विनर होगा, ठीक है। तो हमें 2 चीज़ें इसमें चाहिए, एक तो बोर्ड की पोजीशन और दूसरा उस पर मार्क कौन सा। तो इसमें हम 2 वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले होगा पोजीशन, ठीक है, पोजीशन कॉमा मार्क, एंटर किया। तो क्या हमें ट्रू फॉल्स में चाहिए। अगर कोई ट्रू होगा तो इसका मतलब वो हो गया विनर, ठीक है। तो हमें सीधा यहाँ पर रिटर्न फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न क्या हो, अगर बोर्ड 7 इक्वल टू मार्क एंड बोर्ड 8 इक्वल टू मार्क एंड बोर्ड 9, सॉरी इतना स्पेस नहीं होगा बोर्ड के बाद, 9 इक्वल टू मार्क, ठीक है। अगर 7, 8, 9 में
सभी मार्क 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 मतलब सब जगह सेम ही है, तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर दे और हम उस ट्रू को डिटेक्ट करके हम अपना विनर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, और ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल लेंगे ना, इसमें इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, और एक बड़ी ब्रैकेट भी होगी क्योंकि पूरी सारी कंडीशन चेक होंगी ना, तो एक बड़ी ब्रैकेट हमने इधर डाल दी। चलो वो बाद में लगाएंगे। और अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम सिर्फ पोजीशन चेंज करें। ठीक है, सेवन एट नाइन या फिर 4 5 6, 4 5 6, अगर 4 5 6 में भी सेम होता है तो हम विनर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, फोर फाइव सिक्स अगर 1 2 3 होता है, 1 2 3, तो इसके जगह और आएगा। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो गया। अब 7 4 1 जो ये है ना, 7 4 1, 7 4 1, ऐसा करते हैं हम हैश से कर देते हैं कि कौन सी पोजीशन हमने सेम करी है। 7 8 9 से क्या किया है, टॉप। ठीक है, इस 4 5 6 से मिडल, और इससे बॉटम। ठीक है, और 7 4 1 से क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, वैसे 8 5 2 एंड 9 6 3। ठीक है, एट 5 2। ठीक है, और 8 5 2, फिर क्या 9 6 3, 9 6 3। समझ में आ गया होगा, है ना। ये फर्स्ट कॉलम था, ये दूसरा वाला सेकंड, और फिर थर्ड। तो रोज एंड कॉलम हो गए, डायगोनल्स। ठीक है, 9 6 3 हो गया। अब 7 5 3 एंड 9 5 1, in 9 फिर 5 और 1 फॉर 7 5 3। नाइन 5 1 एंड 7 5 एंड 3 तो सेम है ही है, तो यहाँ और यहाँ भी
पता नहीं ये रेड क्यों आ रहा है। ठीक है, इसमें और नहीं लगेगा, इसमें एक बड़ी ब्रैकेट लग जाएगी हालांकि जो सबको अनकैप्सुलेट कर दे। और यहाँ हम हैशटैग हटा देते हैं। इससे क्या हुआ कि हमने सारे पैटर्न्स जितने भी टिक टैक टो में पॉसिबल होते हैं उसकी पोजीशंस लेके उसको मैच करवा दिया, और हमने कह दिया एक फंक्शन में कि अगर ये सारे सेम आते हैं तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दो। वो हम डिटेक्ट करके प्लेयर को विनर या लूज़र डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा विनर चेक वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, अब चूज फर्स्ट। ठीक है, हम रैंडमली चाहते हैं कि रैंडमली चूज हो जाए कि कौन सा प्लेयर पहले चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए इंपोर्ट रैंडम हमने मॉड्यूल किया, तो ठीक है पास को हटा देते हैं। ठीक है, कॉलम के बाद एंटर। इफ रैंडम डॉट रैंड इंट 0 से 1 इक्वल टू 0, then return player 2 else player 1। ठीक है, तो रैंडम डॉट रैंड से क्या होता है, 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रैंडमली कि भाई कोई भी आ गई है ना वैल्यू। अगर वो 0 के इक्वल है तो क्या चाहते हैं हम कि वो प्लेयर 2 बता दे, नहीं तो प्लेयर 1 बता दे। ठीक है, तो ये रैंडमली चूज करने का एक मेथड हो सकता है। दूसरे भी हो सकते हैं, है ना। हम चॉइसेस वेरिएबल डिक्लेयर करके रैंडम डॉट चॉइसेस भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो मैंने ये मेथड चूज़ किया ताकि आप कुछ नया देख सकें। ठीक है गाइज, अब हम चेक करेंगे कि ये चेक करना है हमने कि जो बोर्ड है, जो टिक टैक टो गेम वाला बोर्ड है, उसमें स्पेस फ्रीली अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम ट्रू या फॉल्स हमें एक वैल्यू हमें चाहिए होगी कि फ्रीली स्पेस अवेलेबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि बोर्ड पोजीशन, ठीक है, इक्वल टू खाली स्पेस। ठीक है, तो ये चेक कर ले। तो यहाँ पर हम फंक्शन के आर्गुमेंट में बोर्ड और पोजीशन डाल देते हैं। ठीक है, और फुल बोर्ड चेक ये है कि हम चेक कर रहे हैं कि पूरा जो बोर्ड है उसमें स्पेस ख़त्म हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम ये फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमें चेक करना होगा कि 1 से लेके 9 के बीच में, है ना। तो 1 से लेके 9 तक हमें चेक करना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 0 to 10। ठीक है, कॉलन इफ स्पेस चेक। ठीक है, हम ऊपर वाला फंक्शन को यूज़ करेंगे। वो क्या करेगा कि एक एक करके जैसे जैसे इंडेक्स का नंबर जो कि आई है वो एक एक इंक्रीज होता जाएगा, वो रिटर्न वैल्यू हमें देता रहेगा। ठीक है, इफ स्पेस चेक्स बोर्ड कॉमा आई, क्योंकि इसमें पोजीशन आई है। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, अगर ऊपर की वैल्यू ट्रू है उसको फॉल्स में टर्न कर दें, तो हमें रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू। ठीक है, उसने चेक किया, भरी हुई है अगर तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको चेक करते हैं। अब प्लेयर्स चॉइस। ठीक है, अब इसमें हम पूछ रहे हैं कि उसने दोबारा कौन सी पोजीशन पे
हमें एक्स और ओ लगाना है, ठीक है। इसमें पोजीशन रिटर्न होगी इसमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वाइल पोजीशन, पोजीशन फिर हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा इसमें, पोजीशन इक्वल टू 0, वाई पोजीशन नॉट इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नॉट स्पेस चेक, ठीक है। स्पेस चेक बोर्ड पोजीशन, क्या करें, पोजीशन इक्वल टू यूजर्स, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। स्पेस बोर्ड चेक कर रहा था, स्पेस चेक क्या करता था कि बोर्ड में खाली स्पेस है कि नहीं, ठीक है, जो कि ट्रू और फॉल्स थी, ठीक है। अगर ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है, ठीक है, इस वैल्यू का फॉल्स का मतलब ये है कि वो वाली पोजीशन मतलब ऑलरेडी फिल हो चुकी है, ठीक है। या फिर इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर इन पोजीशन पे कुछ नहीं है तो क्या करे, यूज़र से इनपुट ले पोजीशन का, ठीक है। इनपुट चूज पोजीशन 1 2 9, फिर क्या करे, रिटर्न पोजीशन, रिटर्न पोजीशन, ठीक है। ये इससे क्या होगा कि हम यूज़र की जो मतलब जो चॉइस होगी उसमें एक्स या फिर ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन सी पोजीशन पे हमें वो वर्ड कैप्चर मतलब करना है, वो इसमें दिखेगा। और वो तब दिखेगा कि वो पहले चेक करेगा कि भाई वहाँ पर ऑलरेडी कुछ तो नहीं लिखा हुआ, वहाँ पर ऑलरेडी एक्स और ओ तो नहीं लिखा हुआ। मान लो कि मैंने 3 पे ऑलरेडी एक्स लिख दिया और मैं दोबारा से 3 टाइप कर रहा हूँ, तो वो इनपुट लेगा ही नहीं। तो उस चीज़ के लिए मैंने वाइल में ये वाली कंडीशन लगाई है, ठीक है। रिप्ले हमने दोबारा से गेम खेलने की नहीं, ठीक है, ये वाला फंक्शन। तो इसमें क्या रिटर्न करें, इनपुट डू यू वांट टू प्ले अगेन, एंटर यस और नो, ठीक है। तो जो भी इनपुट होगी वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फाइनल प्रोग्राम की तरफ, जो कि हम अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।